हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स के इस सेशन में जो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है वॉल्यूम के ऊपर, मतलब आयतन। जो आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम, आयतन। इससे जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने एरिया पढ़ा था, क्षेत्रफल पढ़ा था, आयत और वर्ग से रिलेटेड हमने उसमें क्वेश्चन देखे थे। तो जो ये आज का जो सेशन होने वाला है, जो आज की जो क्लास होने वाली है, उसमें पढ़ेंगे आयतन। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे घन और एक पढ़ेंगे घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले। ठीक है, चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि जो इससे पहले वीडियो जो थी, इससे पहले जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से मैंने बताया था, आपको डिफ्रेंशिएट किया था 2D और 3D के बारे में। मतलब ठीक है, 2D और 3D मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। मतलब 3 डायमेंशनल का मतलब त्रिमितीय आकृतियां इनको बोलते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल जो होती है और 3 डायमेंशनल जो होगा वो होगा जिसमें हमको 3 विमा, 3 भुजा, मतलब L, B एंड H, मतलब हमको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और ऊंचाई, कुछ तीनों आकृतियां यदि हमको दी होगी तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस टाइम पे हम निकालेंगे वॉल्यूम। मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्षेत्रफल किसका निकलता है और आयतन किसका निकलता है। मान लो किसी भी की 2 भुजा दी है, कोई भी आकृति ऐसी है जिसमें 2 भुजा होगी तो उसका क्षेत्रफल निकलता है, और जिसमें 3 आकृतियां होगी तो उसमें हमेशा आयतन निकलता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक घन को और एक पढ़ेंगे घनाभ को। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड, ये क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं घनाभ से। ठीक है, घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा घनाभ। घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड, इसको इंग्लिश में बोल दे क्यूबॉइड। तो घनाभ क्या होता है, पहले तो हमको यही पता होना चाहिए। तो घनाभ वह आकृति होती है जिस पे हमें 6 पृष्ठ दिए होते हैं। मतलब वह आकृति जिसके 6 पृष्ठ होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, आयताकार फलक होते हैं। मतलब इसमें आयताकार जो फलक होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। मतलब जैसे मान लो मैं इसकी आपको फिगर बना के दिखाऊं तो किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ये है हमारे पास एक घनाभ, क्या है, क्यूबॉइड। मतलब वह आकृति जिसके ऊपर 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो ये आकृति हमने बनाई है, क्या बनाई है, आकृति जो ये फिगर बनाई है, इसमें क्या है, 6 आयताकार फलक है। आयताकार फलक मतलब 6 आयताकार फलकों से जो घिरी आकृति होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। मतलब इसमें 3 हमको क्या दिए, इसमें 3 हमको क्या दी रहेगी, इसकी भुजा, मतलब ये क्या है, इसकी लंबाई, ये क्या है, इसकी बी मतलब ब्रेथ, और ये क्या है, इसकी हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ये है आपका घनाभ। घनाभ क्या होता है, जिसमें आपको 3 विमा, 3 भुजा दी रहेगी, वो बोल देंगे उसको क्या, वॉल्यूम, उसका आयतन निकाल लेंगे। और इसमें घनाभ जो होगा, घनाभ क्या है, मतलब 3 आयताकार फलकों से घिरी जो आकृति होगी वो होगी घनाभ। ठीक है, अब चलते हैं इसके फॉर्मूलों की तरफ। सबसे पहले फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन। क्या होगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L × B × H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई। मतलब किसी भी घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये था आपका फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें हमने समझा
कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी बात करता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 इंटू एल बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस एच इंटू एल मतलब ऊंचाई इंटू लंबाई। मतलब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब तीसरा मैं कहता हूं कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, क्या घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है ऊंचाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इनको ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो ये हो गए आपके 3 फॉर्मूले, क्या, एक तो घनाभ का आयतन, एक तो घनाभ का आयतन, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और एक घनाभ का क्या विकर्ण। और मैं कहता हूँ घनाभ एक तरह, इसमें एक कमरे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब घनाभ या कमरा, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो पूछेगा, क्या पूछेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या दे दे कि कोई कमरा दे दे और वो कहेगी इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताई, मैंने 4 फॉर्मूले आपको इसमें बताए हैं घनाभ से रिलेटेड। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका क्या पता होना चाहिए, हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया घनाभ का क्या, आयतन। घनाभ का आयतन क्या बताया मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद मैंने क्या बताया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला बताया है। उसके बाद तीसरे फॉर्मूले को यदि मैं बात करूं तो घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और चौथा बताया है घनाभ या कमरा, कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल की यदि वो बात करेगा तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ, इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर इसका 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक कमरे की क्या लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है, क्रम से 12, 10 तथा 8 मीटर है। 12, 10 तथा 8 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर तथा 8 मीटर है। तो वो कह रहा है कि कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कमरे का क्या आयतन तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। तो मैंने क्या बताया अभी, जो हमारा घनाभ होता है मतलब क्यूबॉइड होता है तो उसमें 3 इसकी साइड्स होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो अब इसमें सबसे पहला क्या पूछा है इसने, कमरे का आयतन, मतलब कमरा क्या है, एक घनाभ के आकार का है। कमरे का आयतन, यदि मैं आयतन की मैं बात करूं तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब क्या आ गया 12 गुणा 10 गुणा 8, तो कितना आ गया
960 कितना आ गया घन मीटर। भाई वहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, वहाँ पे निकालते थे हम एरिया स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई होती थी तो वहाँ पे वर्ग मीटर लिखते थे। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 विमा दी हुई है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे घन मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि पूछेगा तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब क्या आ गया 2 इंटू एल क्या है 12 और बी क्या है 10, तो 12 इंटू 12 प्लस 10 और गुणा एच की वैल्यू आ गई 8, तो कितना आ गया 2 8 16 और गुणा 22 कितना आ गया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा था कि क्या कमरे की लंबाई दी हुई थी और साथ में क्या दी हुआ था, अब इसमें क्या है कमरे का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्या दिया हुआ था कमरे की लंबाई दी थी, चौड़ाई दी हुई थी और ऊंचाई दी हुई थी, और पूछा था क्या एक तो कमरे का आयतन पूछा था और चारों दीवारों का क्या पूछा था क्षेत्रफल पूछा हुआ था। ठीक है, तो कमरे के आयतन की यदि मैं बात करूं तो L इंटू बी इंटू एच मतलब 12 गुणा 10 गुणा 8 मतलब 960 घन मीटर, और यदि चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। मैंने जब फॉर्मूले लिखे थे तभी मैंने आपको बताया था किस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, किस टाइप का कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल से रिलेटेड, मतलब पूछेगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्या दिया हुआ था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, और उसके बाद कमरे का आयतन और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, मतलब लंबाई दे दी 15 मीटर, 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे, 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, और उसने ये कहा है उस कमरे में बड़ी से बड़ी कोई हमको छड़ रखनी है, मतलब एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, चाहे वो क्यूब मतलब घन में आए या घनाभ में आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई रखने के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, हम कितनी बड़ी से बड़ी या छड़ की लंबाई पूछ ले तो हमेशा उसका जो दिया हुआ है, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, हमेशा उसका क्या काउंट करना है विकर्ण डायगोनल होता है, डायगोनल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या निकालना है इसका डायगोनल, मतलब इसका विकर्ण निकालना है। कभी विकर्ण क्यों, अच्छा एक बात बताओ, बड़ी से बड़ी छड़, मान लो हमारा ये रूम है, अच्छा एक बात बताओ हम इसका विकर्ण कैसे क्यों निकालते हैं, ये हमारा रूम है, अब यहाँ से अब छड़ रखनी है मुझको इस रूम के अंदर, मान लो मैं इस रूम में छड़ या तो इस साइड से इस साइड रखूं या इस साइड से इस साइड रखूं, जो डिस्टेंस है वो कम रहेगी, लेकिन जब मैं ऐसे रखूंगा तो ये बाहर भी निकल सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा जो डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब होता है कि दो क्या है हमारे पॉइंट्स है, मतलब एल बी और एच लेते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, तो उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम
वैल्यू को ज़्यादा बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, मतलब डायगोनल तिरछा। भाई डायगोनल इसी तरीके से तो निकालते हैं। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी तिरछी भुजा निकालते हैं। तो तिरछी रोड को हम ज़्यादा लंबी रख सकते हैं रूम के अंदर। तो इसलिए हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले कि बड़ी से बड़ी छड़ हम कितनी रख सकते हैं, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगी तो उसमें हमेशा क्या निकालना है? विकर्ण, मतलब डायगोनल निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई भी दी है। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका विकर्ण निकाल देंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और उनको ऐड करने के बाद उसका क्या ले लो? स्क्वायर रूट। बताओ क्या आएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 144 और 9 का हो गया 81। ठीक है, कितना आ गया? 5 और 4 9 और 1 10 0, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 1 2 3 और 1 4, मतलब कितना आ गया? 450। क्या आ गया? 450। अब इस 450 को भाई स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 450। अब 450 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। कैसे, क्या कर सकते हैं हम? इसको हम 225 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? भाई 225 का ही तो डबल होता है 450। भाई 200 का डबल करेंगे तो 400 और 25 का डबल करेंगे तो 50, 450। अब 225 किसका स्क्वायर रूट है बताओ? 15 का। तो 225 में से तो 15 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, रूट 2, मतलब आंसर क्या आ गया अब आपका? 15√2 मीटर। ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, कैसा कि उसमें लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, ऊंचाई दी हो, और उसमें कहा हो कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आपको काउंट करनी है, तो आप क्या करोगे? उसमें हमेशा आपको निकालना है क्या? विकर्ण। इस टाइप का क्वेश्चन आपका काफी बार देखने को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है, और जो उसकी ऊंचाई है उसकी 10 मीटर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो उस कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? उस घनाभ, भाई घनाभ ही तो है, तो उस घनाभ या कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया है? मैंने बताया है 2 × LB + BH + HL, मतलब 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी है। पहले लंबाई की, चौड़ाई की, फिर चौड़ाई की, ऊंचाई की, और ऊंचाई की लंबाई की, और उनको ऐड कर देना है। ठीक है, बताओ क्या आएगा? सबसे पहले 2 तो बाहर आ गया। L × B, इसका मतलब 5 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 10 × 5, तो हमारे पास कितना आ गया? 2 × 5 8 40, 10 की 8 में करेंगे तो कितना? 80, और 10 की 50, 10 की 5 में करेंगे तो 50। कितना आ गया? 80 और 40 कितना आ गया? 120, और 120 और 50 170, मतलब 17 दूनी 34, 340। ठीक है, 340 क्या? वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको संपूर्ण पृष्ठ काउंट करना है। कैसे? लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है?
लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी, किसी भी तरीके से वो घनाभ भी बोल सकते हैं, कमरा भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। आपके जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो घन घनाभ के हो या आयत या वर्ग के हो, यदि क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। जो उसके जो फॉर्मूला बेस जो क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट वही पूछे जाएंगे, इसमें से कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। जितने भी आपके ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके अर्थमेटिक, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अर्थमेटिक, उससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आयताकार चादर की लंबाई, ध्यान से समझिए, एक आयताकार, आयताकार बोल रहा है, एक आयताकार चादर की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। मतलब आयताकार चादर की लंबाई तो है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि चादर के चारों कोनों में से 5-5 सेंटीमीटर के 5-5 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े काटने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है कि एक आयताकार चादर की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, चादर की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर के माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर, वर्गाकार टुकड़े काटकर, ठीक है, जो शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। मतलब जो उसमें शेष बचेगा उससे हमको क्या बनानी है, खुली संदूक बनानी है। तो संदूक का आयतन कितना होगा, उस संदूक का आयतन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट आपको करता हूं, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है कि एक आयताकार चादर की जो लंबाई है, क्या दिया है, एक आयताकार जो चादर की लंबाई है वो 40 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है, ठीक है। इसमें से क्या करा, इसमें से उसने 5-5 सेंटीमीटर के प्रत्येक कोने से उसने वर्गाकार टुकड़े काट लिए और जो टुकड़े काटने के बाद बची है उससे हमने एक क्या खुला संदूक बना लिया और उस संदूक का आयतन पूछा है, ठीक है। आयतन उसने पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको इधर बताता हूँ भाई, ये हमारा मान लो एक आयत है, आयताकार एक चादर है, वो ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों में से, मतलब भाई इसके कोने में से 5 सेंटीमीटर का यहाँ से काटा और इसके कोने में भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर का काटा, इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर का इधर से और 5 सेंटीमीटर का इधर से। इसका मतलब है अब 5-5 सेंटीमीटर के कोने काटने के बाद, कोने काटने के बाद संदूक की लंबाई, भाई अब हम संदूक का ही तो आयतन पूछ रहा है, तो संदूक की लंबाई कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझको। भाई ये एक आयताकार चादर थी हमारे पास जिसकी लंबाई तो थी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी उसकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से उसने कहा इस लंबाई में से 5 सेंटीमीटर का तो ये काट लिया और 5 सेंटीमीटर का ये काट लिया, मतलब इसमें से 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट गया। और उसकी लंबाई, चादर की लंबाई तो है 40 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें से 10 सेंटीमीटर के 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े काट लिए, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर कम हो गए। तो अब संदूक की लंबाई हमारे पास कितनी बची, हमारे पास बची 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से संदूक की लंबाई आ गई, अब चौड़ाई कितनी आ जाएगी बताओ। चौड़ाई भी ऐसे ही होगी भाई, 3 सेंटीमीटर है, इसके भी 2 कोने काट रखे हैं चौड़ाई के 5-5 सेंटीमीटर का, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में से भी काट लिया। तो 10 इसमें से जब हम घटाएंगे तो क्या जाएगा, 20 सेंटीमीटर घटा देंगे, ठीक, ओ सॉरी 30 में से 10 घटा दिया तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रहेगी भाई, जितने सेंटीमीटर का कोना काट रहे हैं उतनी तो उसकी ऊंचाई होगी संदूक की। भाई संदूक खुला बनाना है, खुला बनाने का मतलब क्या है, खुला बनाने का मतलब है इसमें से एक क्या होगी, एक इसकी जो
साइड है वो नहीं रहेगी, तो नहीं रहेगी तो इसका मतलब ऊंचाई उसकी कितनी रहेगी, जितनी सेंटीमीटर का वो टुकड़ा काट रहा है वो क्या रहेगी, उसकी ऊंचाई रहेगी। इसी सेंटीमीटर की तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को तो ले रहे हैं भाई, हमने इसको 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे, 5-5 दो बार जोड़ने के बाद इसमें से घटाया, क्यों, दोनों कोने काटे हैं उसमें से, तो इसका मतलब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, क्यों, 5 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा काट रहे हैं, ठीक है, उतने का ही तो बनाएंगे। अब हमारे पास संदूक की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, तो अब वो कह रहा है संदूक का आयतन, बताओ क्या होगा, संदूक का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 30 गुणा 20 और गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5 ये 15 दूनी 30 घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 3000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल सा है, आपको समझ आ गया होगा। क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ था एक आयताकार चादर की लंबाई हमको दी थी, चौड़ाई दी थी, और ये कह रहा था कि इनमें से 5-5 सेंटीमीटर के दो वर्ग मतलब चारों कोनों से वर्गाकार टुकड़े काट लिए, काटने के बाद एक खुला संदूक बनाया, उसका आयतन पूछा है। तो आयतन निकालने के लिए क्या किया मैंने, चादर में से 10 सेंटीमीटर घटा दिए, क्यों, 5-5 के दो टुकड़े काटे हैं, इसी तरीके से चौड़ाई में से भी 10 सेंटीमीटर घटा दी, और उसके बाद ऊंचाई कितनी होगी, जितने सेंटीमीटर का टुकड़ा हमने काटा है, उसके बाद लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या दिया हुआ था, एक संदूक का आयतन पूछा था, जिसमें हमको वर्गाकार टुकड़े काटने थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाभ की विमाओं में, एक घनाभ की विमाओं में, घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है और उनका आयतन 3200 घन सेंटीमीटर है। आयतन जो है वो क्या है, 3200 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ हमको काउंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से, क्या दिया हुआ है भाई, हमको घनाभ की विमा दी है और उसमें दिया हुआ है क्या, रेशो 2:3:4 का हमको अनुपात दिया हुआ है इसकी विमा पे। भाई हमारे पास जो क्या होता है, जो घनाभ होता है उसमें 3 ही तो विमा होती है, मतलब L और B और H तीनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। मतलब L की जो वैल्यू होगी, जो L की वैल्यू होगी वो तो एक तरह से 2x होगी, इसी तरीके से जो B होगी वो 3x होगी और जो H होगी वो क्या होगी, 4x होगी। अब वो ये कह रहा है कि आयतन 3200 घन सेंटीमीटर है, मतलब जो आयतन होता है उसने दिया है आयतन बराबर 3200, और आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 2x इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 3200। अब देखो x x x 3 बार x हो गया, x क्यूब हो गया बराबर 3200 बटे कितना, 4 दूनी 8 और गुणा 3, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ये आ गया 4 8 चौक 32, 400 बटे 3, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है, यही तो आएगा 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 और 3, 400 बटे 3। तो अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी, x क्यूब बराबर आ गया 400 बटे 3। इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दी है क्या, 2 3 4 3000, एक सेकंड, इसमें जो आयतन दिया हुआ है वो 3000 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 3000 आयतन दिया हुआ है, क्यों, ये तो पूरा नहीं कट रहा था आयतन, ये
मिस्टेक हो गई, मैंने गलत इसको लिख दिया। जो आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, ठीक है, 3200 नहीं है, वो 3000 घन सेंटीमीटर है। तो अब बताओ क्या होगा, 2x गुणा 3x गुणा 4x बराबर क्या हो गया, 3000। तो मतलब x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3000 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4। अब बताओ कितनी बार कटेगा, हम इसको 3 से अधिक काटे तो कितनी बार कटेगा, 1000। और 1000 को ये कितनी बार कट गया, 500। और 500 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। तो x क्यूब की वैल्यू तो आ गई 125, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 125 का क्यूब रूट। और 125 का क्यूब रूट कितना आ गया, 5। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, इसमें मैंने गलत इसमें देख लिया था। तो ये 3200 नहीं है, क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 3000 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या था, घनाभ की जो विमा थी उसमें अनुपात दिया हुआ था 2:3:4 का, और इसका जो आयतन दिया हुआ था वो 3000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो क्या किया, 2x गुणा 3x गुणा 4x बराबर 3000। तो x 3 बार आया तो x की पावर 3, x क्यूब इज इक्वल टू 3000 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4, और उसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इसका मतलब है जो हमारी L आ गई वो तो आ गई 5 दूनी 10, B आ गई 5 तिये 15, और H आ गई क्या, 5 चौक 20। और हमको निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। तो क्या आ गया बताओ, 2 × LB 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 10। इसको सोल्व करना है, बताओ क्या होगा। तो 10 की 15 में करेंगे तो 150, ये क्या कितना आ गया 300, और ये आ गया 200। ठीक है, तो 300 200 500, और 500 और 150, 500 150 650। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, क्यों इसमें 3000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो घन की जो घनाभ की जो विमा थी उसमें 2:3:4 का अनुपात दिया हुआ था। तो 2x 3x और 4x हो गया। और आयतन जो होता है घनाभ का वो होता है L × B × H, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, वो रख दिया किसके बराबर, 3000 के इक्वल रख दिया। ठीक है, 3000 के। और जब हमने इसको x की वैल्यू को निकाला तो कितना आ गया, 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो L की वैल्यू आ गई 10, B की वैल्यू आ गई 15 और H की वैल्यू आ गई 20। उसके बाद पूछा था संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया 2 × LB + BH + HL, और इससे क्या निकल के आया हमारा संपूर्ण पृष्ठ, कितना आया 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, घनाभ का जितने इसमें टाइप बन सकते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं इनके, कि आयतन का क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, मतलब जो लंबाई दी है वो 20 मीटर, 20 मीटर लंबे, ठीक है, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे। ध्यान से क्वेश्चन को सुनियो कि 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में, ये एक गोदाम की क्या दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। गोदाम में क्या है, 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, 800 बोरी सीमेंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है,
800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। एक गोदाम है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर, और इसमें हम 800 क्या रख सकते हैं, 800 बोरी सीमेंट हम इसमें रख सकते हैं। उसने ये कहा है यदि गोदाम की लंबाई को दुगनी कर दूं, मतलब जितनी लंबाई है उसको तो मैं दुगनी कर दूं, ठीक है, और चौड़ाई जितनी है, चौड़ाई जितनी दी है उसकी 1.5 गुनी कर दूं, मतलब उसमें 1.5 की मल्टीप्लाई कर दूं, तथा ऊंचाई जो है वो अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब वो 8 ही रहेगी, सेम रहेगी। अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, सीमेंट रखी जा सकती है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल सा कि हमारे पास एक गोदाम है, एक गोदाम है, उसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर, और उस गोदाम में हम 800 बोरी सीमेंट रख सकते हैं। यदि हम उस लंबाई को 2 गुनी कर दें, चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दें, ऊंचाई को सेम रखें, तो अब उसमें कितनी बोरी आ जाएगी। पहले तो हमको 1 बोरी सीमेंट का आयतन पता होना चाहिए। भाई 1 बोरी सीमेंट, भाई 1 बोरी सीमेंट कितनी जगह घेर रहा है, तो 1 बोरी सीमेंट का यदि मैं आयतन निकाल लूँ, सीमेंट का आयतन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूं इस गोदाम का आयतन निकाल लूं। भाई गोदाम कितना है, उसका एरिया, सॉरी वॉल्यूम कितना है, कितनी जगह है उसकी, तो मतलब गोदाम का मैं क्या निकाल दूं, गोदाम का मैं आयतन निकाल लूं, और आयतन निकाल के उसको किससे भाग दे दूं, 800 से डिवाइड कर दूं। क्यों भाई, उस गोदाम के अंदर 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, तो गोदाम का आयतन कितना होगा, 20 गुणा 12 गुणा 8, यही तो होगा, और बटे 800। बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट, सॉरी 0 से 0 कट गया, 8 से कितनी बार कट गया, ये 10 बार, ठीक है। अब इससे कितना हो गया, 5, 2 से 10 कितना कटेगा, 5, और ये आ गया 2.4 मीटर, क्या कितना आ गया, 2.4 घन मीटर। भाई 1 घन मीटर, 1 बोरी सीमेंट का जो आयतन आया वो कितना आया, 2.4 घन मीटर। अब वो ये कह रहा है कि अब इस लंबाई को तो 2 गुनी कर दूं, मतलब 2 गुनी करने का मतलब कितना है, अब लंबाई मेरे पास कितनी हो जाएगी, पहले तो 20 थी, 2 गुनी करी तो अब हो गई 40, ठीक है। अब चौड़ाई पहले 12 मीटर थी, अब उसकी 1.5 गुनी कर दी तो अब हो गई वो 18 मीटर, और जो h है वो 8 मीटर ही है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अब कितनी बोरी रखी जा सकती है, भाई 1 बोरी का आयतन हमको हमारे पास आ गया, और अब उस गोदाम का आयतन कितना है, भाई 40 गुणा 18 गुणा 8 और बटे 2.4, इस 2.4 जो है, जो 1 बोरी का जो आयतन आया है, इससे उसको भाग दे दो, इस पूरे किसको, भाई ये गोदाम ही तो है, गोदाम का आयतन, भाई जब इसकी लंबाई चेंज होगी, चौड़ाई चेंज होगी और ऊंचाई सेम है, तो मतलब लंबाई चौड़ाई के चेंज होने से इसका आयतन भी तो चेंज होगा, तो 40 गुणा 18 गुणा 8 बटे 24, ठीक है। डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 8 ते 24, 3 छंग 18 और 6 चौक 24, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। उसमें हमारी जो बोरियों की संख्या आएगी, बोरियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2400, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके घनाभ से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके से आपने समझे। जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे वो सारे आएंगे फॉर्मूला बेस। यदि आपके फॉर्मूला याद है, घनाभ से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद है, तो आप इजीली वे में उसको सोल्व कर सकते हो। और आगे जब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड में कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि घनाभ जो है, क्यूबॉइड जो है, उसके क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब पढ़ेंगे घन, ठीक है। समझ में आ गया, घनाभ आपको समझ आ गया, घनाभ क्या होता है,
अब समझ आ गया होगा। घनाभ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने सारे इसमें कवर किए। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, घन। अब पढ़ते हैं घन। जिस तरीके से हमने घनाभ के 6 क्वेश्चन देखे हैं, घनाभ से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको 6 क्वेश्चन के अंदर इसको बताया। अब घन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये घन क्या होता है? घन क्या होता है? क्यूब। ठीक है, जैसे घनाभ को क्या बोला है? घनाभ होता है क्यूबॉइड, उसी तरीके से घन क्या है? क्यूब। ये क्यूब क्या होता है? ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो घनाभ होता है वो 6 आयताकार जो फलक होते हैं, जो 6 आयताकार फलक होते हैं उससे बनी हुई आकृति होती है घनाभ। ठीक है, इसी तरीके से जो घन होता है ये 6 समान, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, 6 समान और वर्गाकार फलों, मतलब इसमें वर्गाकार फलक आएंगे। कैसे फलक आएंगे? वर्गाकार। और जो घनाभ होता है उसमें आते हैं आयताकार फलक, मतलब 6 समान और वर्गाकार फलकों से, मतलब ये सारे क्या हो गए? ये इक्वल हो गए, मतलब इसकी वैल्यू a है तो सभी की वैल्यू क्या होगी? सभी की वैल्यू a होगी। मतलब हाँ, हम लंबाई अलग ले रहे थे, चौड़ाई अलग ले रहे थे और ऊंचाई अलग ले रहे थे, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होगी। मतलब मैं यदि बताऊं तो घन की सारी विमाएं, घन की सारी विमाएं समान होगी। समान होगी का मतलब क्या है? L बराबर B बराबर H बराबर A, कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से। मतलब घन की जो सारी विमाएं होगी वो समान होगी। मैंने पहला क्या बताया कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? घन। जैसे वहाँ 6 क्या थे? आयताकार फलक थे, यहाँ वर्गाकार फलक है, तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे घन। तो घन की जो सारी विमाएं होगी वो समान होगी, L बराबर B बराबर H बराबर A। अब सबसे पहले फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, वहां फॉर्मूला क्या था घनाभ के आयतन का? L इंटू बी इंटू एच था। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे, बस वैल्यू क्या है? वैल्यू है तीनों की a, मतलब a इंटू a, तो मतलब क्या आ जाएगा? a की क्यूब। a की क्यूब का मतलब क्या आ गया? जो उसकी भुजा दी होगी उसकी पावर 3। भाई भुजा ही तो होगी, a क्या है? इसकी विमा। विमा क्या होती है? भुजा साइड, तो भुजा की पावर 3। यदि मैं घन के आयतन की बात करूं तो क्या आएगा? a की पावर 3, मतलब भुजा की पावर 3। यदि मैं बात करूं घन का संपूर्ण पृष्ठ, किसकी बात करूं? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a², मतलब 6 गुणा भुजा की पावर 2। ये 6a² कैसा आया? अब मुझे उसका फॉर्मूला बताओ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, यही तो फॉर्मूला था। मतलब L की भी वैल्यू a, इसकी भी a, तो मतलब ये क्या आ गया? 2a² प्लस a² प्लस a², ऐसी तो रखेंगे वैल्यू। तो a² 3 बार है, तो 2 इंटू 3a², तो इसका मतलब 6a²। तो इसलिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 6a² होता है, मतलब 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। जो ये फॉर्मूले आ रहे हैं घन के, ये घनाभ से ही निकल के आते हैं। बस हमको उस एक घनाभ का फॉर्मूला याद रखना है और उसी में वैल्यू पुट करते रहना है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो घन का विकर्ण, क्या बात करूं? घन का विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो अब इस घन के विकर्ण को भी हम घनाभ के विकर्ण से हम निकाल सकते हैं। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा√3। क्या होता है? भुजा√3। अब घनाभ का हमने विकर्ण पढ़ा था। घनाभ का विकर्ण क्या पढ़ा था? बताओ। घनाभ का विकर्ण हमने पढ़ा था L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट।
अब ये भी a है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। अब a स्क्वायर, इसमें से तो a बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या अंदर रहेगा √3, तो इसलिए a क्या है वह भुजा। भाई मैं यहाँ पे इस a को क्या ले रहा हूँ, भुजा ही तो मान रहा हूँ, तो a √3 भुजा √3, ठीक है। तो इसमें एक आयतन, घन का आयतन आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया और घन का विकर्ण आ गया। तो आपके इन्हीं 3 क्वेश्चनों के बेस पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो घन होता है वो क्या है और हम कौन कौन से फॉर्मूले में याद रखने हैं हमको, ठीक है। एक कौन सा, आयतन का, एक संपूर्ण पृष्ठ का और एक क्या, विकर्ण का, ठीक है। पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा, मतलब भुजा बराबर दे दी 8 सेंटीमीटर, क्या दे दी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन, मतलब पत्थर है, इसका पत्थर का एक तो हमको आयतन बताना है और एक हमको इसमें क्या बताना है, एक हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो बताना है क्या आयतन, एक बताना है संपूर्ण पृष्ठ। बताओ कैसे होगा। मैं पत्थर के आयतन की यदि मैं बात करूं तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर मैंने अभी बताया है भुजा की पावर 3, जो हमारी भुजा दी है उसकी पावर 3 कर दो। उसकी पावर 3 करने का क्या मतलब है, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है 512, 512 घन सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा हो गया है, भुजा दी थी 8 सेंटीमीटर, पत्थर का आयतन पूछा था और संपूर्ण पृष्ठ। तो आयतन कितना आ गया, आयतन आ गया हमारा, आयतन आ गया है भुजा की पावर 3 मतलब 8 की पावर 3। यदि मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुणा भुजा की पावर 2। भुजा की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 8, 8 की पावर करेंगे तो 8 8 64, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, 384 कितना वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा है, उसके घनाकार जो पत्थर है उसका आयतन बताओ और उसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो कैसे निकाला, अब ये घनाकार है तो क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, और घन का जो आयतन होता है क्या होता है, वो होता है भुजा की पावर 3, मतलब 8 की पावर 3 कितनी होती है 512 घन सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू a स्क्वायर, a क्या है भुजा, और भुजा की पावर 2 जब करेंगे 8 की पावर 2 करेंगे तो 64 और उसकी 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 12 मीटर वीमा, वीमा जो दी है, जो भुजा दी है वो दी है 12 मीटर। ध्यान से समझियो, 12 मीटर वीमा घनाकार के कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। अब देखिए इसमें भी पूछ लिया, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन मैंने घनाभ में भी बताया था। मैंने क्या बताया था, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, तो हमेशा क्या निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण जब हम निकाल लेंगे तो घन का विकर्ण क्या होता है बताओ, घन का विकर्ण होता है भुजा √3, भुजा क्या है 12 और √3। बताओ क्या था इसमें, तो आंसर क्या आ गया 12 √3 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वीमा दी थी 12 मीटर, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछी थी, तो इसमें क्या किया, इसमें हमने किया है फॉर्मूला लगा दिया है विकर्ण का। विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, तो आंसर आपका आ गया 12 √3 मीटर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है
दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है। मतलब दो घनों के आयतनों में अनुपात दिया हुआ है, आयतनों में अनुपात, ठीक है। दो घन है, उनके आयतनों में अनुपात दिया है 8:27, तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में या संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात बताइए। ठीक है, क्या पूछा है उसने? पूछा है कि दो क्या दे दिया, आयतनों का अनुपात दे दिया और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात हमको निकालना है। बताओ कैसे होगा भाई। सबसे पहली बात यो मान लो हमारे पास A/B की फॉर्म तो है, मतलब 8/27 इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा की पावर 3, मतलब पहले वाले की भुजा की पावर 3 बटे दूसरे भुजा की पावर 3 बराबर है 8/27। जब ये इधर जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, मतलब इधर की भुजा क्या जाएगी, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, मतलब 2/3 आ गया। मतलब पहली भुजा तो आ गई 2, दूसरी भुजा आ गई 3। अब उसने कहा है क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ऊपर भी 6a1 स्क्वायर और नीचे भी 6a2 स्क्वायर। क्यों a1 a2 मैंने इसलिए लिए क्योंकि दो अलग अलग क्या दिए, घन दिए हुए भाई। ऊपर भुजा क्या है, मान लो या a1 भुजा है या a2 भुजा है, दो अलग अलग घन है तो दो अलग अलग भुजा आएगी। तो a1 की तो वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3। तो अब क्या आ गया, a1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब उसके संपूर्ण पृष्ठ में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:9 का अनुपात होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि अनुपात दिया था आयतनों का और पूछा था इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात इसमें निकालना था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये था थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है। मतलब घनों का अनुपात दिया हुआ है, घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात। तो दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। अभी तो क्या किया भाई, मान लो यो a1 है, यो a2 है, ठीक है, बराबर क्या है 27/1। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे भी भुजा की पावर 3 है और इधर भी भुजा की पावर 3 है। तो इस वाली भुजा को निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकाल दो, इस वाले को निकालने के लिए ये। तो मतलब पहली भुजा तो आ गई 3 भाई, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3 और 1 का 1 होता ही है। तो इसका मतलब उसमें जो अनुपात होगा, विमाओं में जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:1 का अनुपात होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 था ये, जिसमें क्या दिया हुआ था, दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ था। दो घन है, उनके जो आयतन है उनमें अनुपात दिया हुआ था और क्या पूछी हुई थी, साइड, मतलब विमा पूछी हुई थी कि मतलब क्या क्या साइड आएगी। ठीक है, तो उस आंसर आ गया आपका 3:1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी घन का विकर्ण जो है वो √12 क्या है, 12 सेंटीमीटर है, √12 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बताओ कैसा होगा, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था भाई, आयतन निकालना तो हमें भुजा की पावर 3 करनी पड़ेगी। तो भुजा की पावर 3 करने के लिए पहले हमें भुजा की वैल्यू तो पता होनी चाहिए साइड की। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू √3, यही तो होता है। और वो बराबर हो गया 12, √12।
तो √12 को हम 2√3 भी तो लिख सकते हैं भाई। इसे मैंने इस 12 को क्या किया, 4 गुना 3 लिख लिया, और इस 4 का तो 2 बाहर आ गया और √3 है अंदर बच गया, तो 2√3 लिख सकते हैं इसको। तो इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, तो इसका मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, भुजा की वैल्यू आ गई 2। और जब भुजा की वैल्यू 2 आ गई तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो मतलब उसका जो आयतन होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया हुआ था, एक घन का विकर्ण दिया हुआ था और उसका आयतन उसमें हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका 6। अब वो देख लेते हैं, घन से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक 5 क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसमें 5 के 5 जो क्वेश्चन है वो क्या है, अलग अलग टाइप के देखे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसने कहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के, मतलब भुजा की जो वैल्यू दी है वो 18 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। मतलब एक भुजा की वैल्यू दे दी 18 सेंटीमीटर, इसके घनाकार जो ठोस है उससे हमें 6 सेंटीमीटर का कोई घनाकार बनाना है, ठोस बनाना है। तो ऐसे कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, मतलब ठोसों की संख्या हमको पूछी है। भाई कैसे होगा बताओ, भाई इसमें पूछी है जो ठोस बना रहे हैं ठोसों की संख्या यदि हमको निकालनी है, तो जो भुजा है हमारी 18 सेंटीमीटर, भाई इसका क्या निकाल दो, आयतन निकाल दो। और जो नीचे जो संख्या, भाई इसमें से ही तो इसको बनाना है, तो ऊपर वाले के आयतन से नीचे वाले के आयतन को क्या डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो जो आंसर होगा वही ठोसों की संख्या होगी। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 18 गुणा 18 गुणा 18 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखिए 6 से 18 को 3 बार काटेंगे तो तीनों बार 36 18 36 18 और 36 18, मतलब कितना आ जाएगा 27। मतलब उसमें जो ठोसों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 27। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड। इसमें हमने देखा कि हमको भुजा दी हुई थी, मतलब एक भुजा दी हुई थी और वो कह रहा था कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से हम 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार ठोस को बना रहे हैं। तो कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, भाई कितने बनेंगे, भाई जब इस भुजा से हमको ये पता लग जाएगा कि इसका आयतन कितना है और इस भुजा से हमको ये पता लग जाएगा कि इसका आयतन कितना है, तो इस वाले आयतन को इस वाले आयतन से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ठोसों की संख्या। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक वॉल्यूम, मतलब आयतन, घनाभ और घन से रिलेटेड। इसमें जो और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, उसमें सारे इंक्लूड कर देंगे। इससे अलग कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आज का जो टॉपिक है यही इसको ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।